Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, class 10, subject mathematics. I hope you are all well. Today we are going to start our new exercise 2.7. एंड आवर टॉपिक इज़ साइमल्टेनियस इक्वेशन। आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक सेम पीछे आपने 8 क्लास में जो 6 चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, इसमें आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को 3 डिफरेंट मेथड के साथ सॉल्व किया था। इसी मेथड के साथ यहाँ पर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो क्या, सॉल्व अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी जिसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, हम उसके मुताबिक उसमें सॉल्व करेंगे। तो उसमें हमारे पास 2 तरह की कंडीशन आएंगी। एक वन इक्वेशन इज़ लिनियर एंड अदर इज़ क्वाड्रेटिक। एक इक्वेशन उसमें से लिनियर होगी और एक हमारे पास उसके अंदर क्वाड्रेटिक होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, व्हेन बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, जिसमें हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, क्वाड्रेटिक होंगी। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इस इक्वेशन में जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सब तमाम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इसमें हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं। वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक व्हेन बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है x + y = 5 एंड x² - 2y - 14 = 0। आपके पास ये 2 इक्वेशंस हैं, इसमें से एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। लीनियर मतलब जिसमें जो हमारे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है 2 होती है। तो हमारे पास ये पहली कंडीशन है, मैंने वन इक्वेशन इज़ लीनियर एंड दी अदर इज़ क्वाड्रेटिक। अब जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे वो हम सारे इस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब जिस तरह हमने उस 8 क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व किया था, हमने एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट की थी। यहाँ पर भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर x + y में से फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, अब y की वैल्यू को लेके भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 - y। अब इसको हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ पे भी x है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करके हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो वो क्या आ गई हमारे पास, y² - 12y + 11 = 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, इसको मैंने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है। तो मैंने मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बनाए इसके। 11 1 11 होता है और 11 को 1 में ऐड करें तो उसमें मेरे पास 12 होता है। तो सिंपल मेरे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y² - 11 y - 1 y + 11। ये फैक्टराइजेशन मेथड हम चैप्टर 1 से काफ़ी तरीके से कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी किए हुए, तो इसमें आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। फैक्टराइज करने के बाद हमने इसके फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स मेरे पास क्या आ गया, y - 11 × y - 1। तो इसमें से मेरे पास एक y की वैल्यू 11 आ गई और एक y की वैल्यू 1 आ गई। इस दोनों को 0 के इक्वल लेकर तो हम यहाँ पे y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू आई है उसको हम उसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जिसको हमने सबसे पहले पुट किया था। x = 5 - y, जिस इक्वेशन को लेके हमने सॉल्व किया था उसी इक्वेशन के अंदर हमें यहाँ पे दोनों y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, जब आपके पास x क्या था -6 था तो y की वैल्यू क्या थी 11 थी, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन सेट और दूसरा सोल्यूशन सेट, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। तो मेरे पास ये कंप्लीट इस आज का सोल्यूशन सेट आ गया। इसके बाकी तमाम क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 3 4 सेम मेथड के हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आ जाता है हमारे पास कंडीशन जिसके अंदर हमारे पास को जो दोनों इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक होती हैं। ये तो जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब तमाम में एक इक्वेशन लिनियर थी और एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी। अब अगला जो हमारे पास सेकंड मेथड है वो क्या है, जिसमें हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, क्वाड्रेटिक होंगी। अब हम उसमें उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x² + y - 1 का होल स्क्वायर = 10। तो सेकंड इक्वेशन x² + y² + 4x = 1। अब यहाँ से सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिख लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 उसको मैं सॉल्व करूँगा और मेरे पास बाकायदा इक्वेशन आ जाएगी x² + y² - 2y + 1 = 10। अब यहाँ पे भी इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x² + y² - 2y = 9। इक्वेशन 3 इसको कह दिया। अब हमने सब्ट्रैक्ट कर दी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मेरे पास x² और y² कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4x वैसे ही नीचे आ गया प्लस 2y वैसे ही नीचे आ गया और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -8। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाती है, वो क्या आ जाती है, 2x + 2y = -4। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली
इस y की वैल्यू को मैं अपनी इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूँगा। इक्वेशन 2 के अंदर मैंने पुट कर दिया। इसको पुट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया, इसमें से दोनों नए वैल्यूज़ नेगेटिव आई, तो मैं इसमें से -1 कॉमन लेके उसका स्क्वायर ले लिया, तो मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव हो गई और इस दोनों वैल्यूज़ मेरे पास पॉजिटिव हो गई। मैंने पॉजिटिव के साथ फार्मूला के साथ इनका फार्मूला ओपन करके इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, 5x² + 20x + 15 = 0। अब हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और यहाँ पे हमारे पास उसको मैं फैक्टराइज करूँगा। 15 5 75 होता है, ठीक है, और 15 और 5 को ऐड करेंगे तो मेरे पास 20 आएगा। तो सिंपल मेरे पास यही इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, 5x + 15x, दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास 20x आ जाएगा। तो मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास x की वैल्यू एक आ गई -1 और एक x की वैल्यू आ गई मेरे पास -3। अब इसी को मैं दोबारा पुट करूँगा, उसी इक्वेशन को जिसको मैंने लेट कर जिसमें से मैंने वैल्यू पुट करके सॉल्व किया था। y की वैल्यू y = -2x -4, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। दोनों में से -2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया मेरे पास, x + 2। अब इसी में के अंदर मैं एक बार x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करूँ, x की वैल्यू पुट करेंगे हम इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आई हैं। एक बार -1 पुट की और एक बार -3 पुट की और हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई y की, -2 और +2। और मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, जब मेरे पास x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू क्या थी, -2, -1 -2, और जब मेरे पास x की वैल्यू -3 थी तो y की वैल्यू क्या आई थी, +2, तो मेरे पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसके बाद कुछ और टाइप्स की भी इक्वेशंस आएंगे इसके अंदर, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।